नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए सिक्स्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये हमें दिख रहा है सिलेबस। तो सिक्स्थ सेमेस्टर में भी फिफ्थ सेमेस्टर की तरह दो पेपर हैं। जिस तरह से हमारे फिफ्थ सेमेस्टर में दो पेपर थे, उसी तरह सिक्स्थ सेमेस्टर में भी दो पेपर हैं। तो फर्स्ट, ये हमारा कौन सा पेपर है? फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर का टाइटल है, फर्स्ट पेपर का नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पेपर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। दोनों सिलेबस के, दोनों पेपर के सिलेबस की वीडियो में अलग अलग बनाऊंगी। तो ये फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, थर्ड ईयर हमारा थोड़ा हार्ड कर दिया है। फोर्थ सेमेस्टर तक तो ठीक है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट हमको पढ़नी है, लेकिन यहाँ डबल कर दिया गया है। 8 दूनी 16 यूनिट, 16 यूनिट्स हमको पढ़नी है। तो फर्स्ट पेपर में हमारी में क्या है, 8 यूनिटें देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट पेपर का नाम ध्यान रखेंगे, इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। ओके, तो देखेंगे क्या क्या है इस पेपर में। फर्स्ट पेपर में यूनिट फर्स्ट है प्रोज। तो प्रोज में क्या है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज था चैप्टर नंबर 17 पैसिव रेजिस्टेंस और चैप्टर नंबर 18 एजुकेशन। तो ये जो हिंद स्वराज है ना, प्रोज जो इनकी महात्मा गांधी की, इसमें 20 चैप्टर्स हैं। तो हमारे सिलेबस में कौन सा, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 प्रेस्क्राइब्ड है। मतलब कुल मिला के कहेंगे कि हमें चैप्टर नंबर 17 पढ़ना है, जिसका नाम है पैसिव रेजिस्टेंस, और चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है एजुकेशन। ओके, तो यह तो कुल मिला के कितने 20 चैप्टर्स हैं इसमें हिंद स्वराज में। तो ये जो हिंद स्वराज नाम है ना, पूरे कलेक्शन का नाम है। तो और जो चैप्टर है ना 20, उनके सबके अलग अलग नाम है। जिस तरह से हमारे 17 और 18 चैप्टर के नाम है पैसिव रेजिस्टेंस और 18 का नाम है एजुकेशन। ओके, तो दो चैप्टर हमको पढ़ने हैं। सेकंड है उर्वशी बुटालिया का मेमोरी फ्रॉम द अदर साइड्स ऑफ साइलेंस, वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ओके, और आ गई हमारी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है पोइट्री। तोरू दत्त का है तोरू दत्त की पोएम है लक्ष्मण, और निजिम एजैकल की है द ए पोएम ऑफ डेडिकेशन, और जयंत महापात्रा की हंगर, और केकी एन दारूवाला की है मदर। कुल मिला के कहें कि कितनी 4 पोएम्स हैं। ज़्यादा लंबी पोएम नहीं है, जल्दी कवर हो जाएंगी। और थर्ड यूनिट में है ड्रामा। महेश दत्तानी का है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, और ये सेकंड है अगला आशिफ क्यूरिम्बो का है द डॉल ड्रीमर्स। और ये यूनिट 4 में है फिक्शन। कमला मार्कंडे का है नेक्टर इन ए सीप, और मुल्क राज आनंद का है अनटचेबल। अब यूनिट फिफ्थ आ जाती है हमारी, यूनिट नंबर 5 कह लो, फिफ्थ प्रोज। फिर प्रोज आ गई। फ्रेंड्स फैनन का है ब्लैक स्किन वाइट मास्क, चैप्टर नंबर 4, और निवेदिता मेनन का है शीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, चैप्टर नंबर 2। अब इन दोनों को समझ लें ये क्या है, चैप्टर नंबर 1 और 4, मतलब 4 और 2। जो फ्रेंड्स फैनन का ये है ना ब्लैक स्किन और वाइट मास्क, इसमें टोटल जो चैप्टर हैं वो कितने हैं, 8 हैं। ओके, और उसमें से 8 चैप्टर्स में से हमें कौन सा, चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 प्रेस्क्राइब्ड है। और चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है द, मैं लिख देती हूँ एक बार, द शो कॉल्ड डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स ऑफ
कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉनोलाइज्ड। ओके, ये नाम है किसका? चैप्टर नंबर 4 का। इसी तरह से जैसे चैप्टर नंबर, मतलब चैप्टर इसमें कितने हैं, ये तो पूरे, ये जो नाम है ना, ये ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, ये पूरे कलेक्शन, जो 8 कलेक्शन है उनका पूरे का नाम है। ओके, आप जब पढ़ेंगे ना तब थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी यहाँ पर, BA 4th सेमेस्टर की तरह थोड़ा सा। तो यहाँ ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क है ना, ये पूरे कलेक्शन का नाम है। और अलग अलग चैप्टर, और टोटल चैप्टर कितने हैं इसमें? 8 चैप्टर हैं और 8 के अलग अलग नाम हैं। तो अभी मैंने चैप्टर नंबर, और कौन सा? चैप्टर नंबर 4 हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, और चैप्टर नंबर 4 का नाम है द सो कॉल्ड डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉनोलाइज्ड। ओके, अलग अलग नाम है सभी के। जैसे चैप्टर नंबर 1 का नाम है द ब्लैक मैन एंड द लैंग्वेज, चैप्टर नंबर 2 का नाम है द वुमेन ऑफ द कॉलर एंड द वाइट मैन। इस तरह से सभी के नाम अलग अलग हैं। ओके, अब इसको समझ लेंगे निवेदिता मेनन को। सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, चैप्टर नंबर 2। ओके, तो सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट ये पूरे कलेक्शन है, तो इसमें चैप्टर नंबर 2 हमें पढ़ना है इसमें। और ये है ना चैप्टर, ये सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, इसमें चैप्टर कितने हैं? 6, और इसमें कितने थे? 8 हैं। और उधर हिंद स्वराज में 20। ओके, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 2। तो इसमें जो 6 चैप्टर हैं, एक चैप्टर, पहले तो हम 2 की चर्चा करते हैं। कितने चैप्टर हैं इसमें? सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट में 6 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। और चैप्टर 2 का नाम है बॉडी। क्या नाम है? बॉडी, ये है। ओके, मैं एक बार बता देती हूँ आपको, इसके 6 चैप्टर हैं। इसमें नाम क्या है इनके? फैमिली, बॉडी, डिजायर, सेक्सुअल वायलेंस, फेमिनिस्ट एंड वुमेन विक्टिम एजेंट। इस तरह से इसके 6 चैप्टर्स के नाम है। ओके, तो कौन सा पढ़ना है हमें? बॉडी पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। और यहाँ चैप्टर नंबर 4 बता दिया मैंने हमें अभी, द सो कॉल्ड डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉनोलाइज्ड। इस तरह से चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है यहाँ पर हमें। ये भी एक कलेक्शन है और ये भी एक कलेक्शन है। और इसी तरह से ये भी क्या है? हिंद स्वराज, ये भी एक कलेक्शन है। तो चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 हमको पढ़ना है। आगे देखेंगे, यहाँ यूनिट है हमारी 5th, ठीक है, पोइट्री। तो पाब्लो नेरूदा की पोइट्री है इफ़ यू फॉरगेट मी, और मार्गरेट एटवुड की है स्पेलिंग, और पैट्रिक वाइट की है वोस, और जूडिथ राइट की है कंपनी ऑफ लवर्स। ये ज़्यादा बड़ी बड़ी पोएम नहीं है, कवर हो जाएगा, कोशिश करेंगे। आप भी पढ़िएगा। 5th सेमेस्टर में बहुत कोशिश की लेकिन नहीं अपलोड हो पाया। एग्ज़ाम्स चलने लगे थे कॉलेज में, तो बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई। इस बात का मुझे खेद है कि मैं पूरा कोर्स अपलोड नहीं कर पाई। बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आई, मुझे बहुत दुख होता था जब उनके मैसेज में पढ़ती थी। तो लेकिन मैं क्या करूं कि सुबह 3 टाइम में पेपर होते थे, 2 महीने में पेपर ख़त्म हुए थे। सुबह की मीटिंग, दोपहर की और शाम की, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि बच्चों का कोर्स कवर करा दूँ। तो 3 यूनिट सेकंड पेपर में हो पाई थी और 6-7 यूनिट इधर हो पाई थी फर्स्ट पेपर में। चलो कोई नहीं, अगले सेम में, अब जो स्टूडेंट आएंगे 5th सेम में, तो तब तक कंप्लीट हो जाएगा, आगे वाले बच्चों का नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ क्या चल रहा था हमारा? यहाँ यूनिट 6th फिक्शन है, ठीक है। तो यूनिट 6th फिक्शन है, इसमें नदीने गौडीमर का है ए गेस्ट ऑफ ऑनर, और VS नेपाल का है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, और करके है ये, और करके इंदिरा गोस्वामी का है द मॉथ ईटन हाउडे ऑफ द टस्कर।
या तस्कर। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे और का मतलब ये होता है या तो इसे पढ़ो या इसे पढ़ो। ओके, इसे पढ़ो या इसे पढ़ो, लेकिन यदि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको दोनों ही पढ़ने होते हैं, तो और का कोई मतलब ही नहीं होता, और का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो तो सबसे क्वेश्चन रखता है ना, इससे भी रखेगा और इससे भी रखेगा। और वहाँ पर होता क्या है कि 75 क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट को 65 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो क्या है, यहाँ और का मतलब ही नहीं होता, वो तो सबसे रखेगा और हमें जो आएगा वो हम अटेम्प्ट करेंगे। यदि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव आता है, थॉटिकल आता है, तो और का महत्व होता है, इससे या इससे क्वेश्चन। ओके, यहाँ अब आएंगे यूनिट 8 ड्रामा। यूनिट 8 में ड्रामा है हमारा। वॉले सोनियंका का है द लॉयन एंड द ज्वेल, और ट्रे एंथोनी का है द किंक इन माई हेयर। इन दोनों में से एक पढ़ना है। एक का मतलब, अगर आपका पेपर, वही बात फिर आ गई कि यदि आपका डिस्क्रिप्टिव आता है पेपर तो और ठीक है, और का महत्व है, लेकिन यदि पेपर ऑब्जेक्टिव आता है तो और का कोई मतलब नहीं है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ओके, इस तरह से हमारे फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्लियर हो जाता है। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पेपर के सिलेबस की चर्चा करेंगे।